नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। हम नाम ही रख दिया है तीखा, यानी मिर्च मसाला, आम अमरूद केला वो होगा नहीं, करेले का जूस, नीम के पत्ते। तो आज जो मेहमान तीखे सवालों का सामना करेंगे, बिहार में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और एक लंबे अरसे से बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी ये मंत्रालय उनके पास है। अब आप समझ गए होंगे, अभी मैं बैठा था तो पूछ रहा था कि प्रशांत किशोर से पिछले जन्म का कोई नाता है क्या। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है मंगल नमस्कार पांडे शशि जी। जी। ये प्रशांत किशोर, ये पिछले जन्म में कोई दोस्ती रही हो, कहते हैं ना 7 जन्मों तक चलता रहता है। तो जो बेइंतहा इश्क है प्रशांत किशोर का कुछ लोगों के लिए, उसमें एक आप भी हैं। बहुत देखते हैं आपके बारे में, बातचीत करते रहते हैं। वो उनका एक तरफा प्यार है अच्छा। और जो एक तरफा प्यार करता है बाद में उसको तकलीफ ही मिलती है। तो उनका भी वही होगा, बाद में दुखी होंगे, तकलीफ में पड़ेंगे। वन साइडेड लव कर रहे हैं वो मुझसे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना कोई मायने मतलब रहता है। राजनीति में नए नए आए हैं, कुछ करना चाहते हैं तो करिए, डेमोक्रेसी है, सबको घूमने का छूट है। ये कुछ लोग ही हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, है ना। हालांकि लिस्ट उनकी अब आस्ते आस्ते बड़ी होती जा रही है। अब दिलीप जायसवाल भी उस लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन कहानी आपसे ही शुरू हुई थी, है ना। ये कोई, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये कोई रणनीति का हिस्सा है, राजनीति है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, चैलेंज करते रहते हैं, जिस भाषा में वो आपको चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि मतलब तो आजकल सड़क पे घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा कर दो। एक्चुअली मैं वैसे व्यक्ति के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करता और ना करना पसंद करता हूं जो राजनीति में रहा ना हो। जिसको नया नया राजनीति करने का शौक जीवन के 50 वर्ष पूरे करने के बाद चढ़ा हो, तो वो राजनीति में क्या बोल रहे हैं मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता हूं, ना कोई देना वाजिब समझता हूं। और समझिए ना कि किसी व्यक्ति के जीवन के 50 साल गुजरे हों और आम आदमी से पाला ना पड़ा हो, अपने गांव के लिए कुछ ना जो किया हो, अपने प्रखंड में जो कुछ ना किया हो, और वो यदि राजनीतिक बयान दे रहे हैं तो वो उनको मुबारक। वो जो बोल रहे हैं वो जाने, उसका परिणाम क्या होगा वो जाने। मैं उसमें बिल्कुल ही समय नहीं लगाता। समय लगाना अपने समय को बर्बाद करना है। आप कह रहे हैं उनको राजनीति ठीक है, गांव के लिए नहीं किया, प्रखंड के लिए नहीं किया, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो पीएम डीएम सीएम बनाते हैं। कहाँ छोटी बात कर रहे हैं आप मुझसे। उनसे पूछा गया कि मैं सीएम आपसे शशि जी डिप्टी सीएम बनाओ, कह रहे हैं कि हम शशि तो पीएम सीएम बनाते हैं। शशि जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, बिहार के विकास की बात करें तो अच्छा होगा, मेरे विभाग के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। जनता भी आपकी जो दर्शक है वो सुनेगी तो उसे कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। उसके जितने तीखे सवाल करने हैं आप मुझसे कर लीजिए। काहे का व्यर्थ का समय आप भी बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी और जनता का भी बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है ना। पब्लिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य। अब आपके ऊपर ये कहा जाता है, जो आपसे बेइंतहा इश्क करने वाले लोग जो इधर हैं उधर हैं, ऑपोजिशन में हैं, उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे जी के पास है। जरा उनसे पूछिएगा कि सुविधाएं कितनी हो गई। पीएमसीएच में उद्घाटन करके आए और उसी पीएमसीएच में एक गुड़िया कई घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। ये हकीकत है। और नहीं, वो एक घटना मुजफ्फरपुर है। से, हाँ वो एक घटना है। जी, हकीकत ये है कि प्रतिदिन उस पीएमसीएच में सैकड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। और हकीकत ये है कि वहां लगभग 2000 लोगों का
डेली अस्पताल के अंदर रख के इलाज कराया जाता है। हकीकत ये है कि वहां से सैकड़ों लोग स्वस्थ होकर प्रतिदिन डिस्चार्ज होते हैं और अपने घर जाते हैं। हकीकत ये है कि जो बिहार का गरीब आदमी, जिसको राष्ट्रीय जनता दल के शासन के समय में रुई और सुई नहीं मिलता था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया लिखती थी उस समय कि पीएमसीएच में नहीं मिलता रुई सुई, आज उन गरीबों को वहां दवाई भी मिलती है, इलाज भी मिलता है, और ये विश्वास है लोगों को, तभी आज कहीं भी गरीब को कुछ यदि शारीरिक अस्वस्थता होती है तो वो पीएमसीएच को याद करता है और पीएमसीएच पहुंचता है। और जो एक घटना घटी उसे मैंने बहुत गंभीरता से लिया, और जो भी जायज और कानूनी रूप से कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हमने किया है। और अपने सभी चिकित्सा कर्मियों से मैंने उस घटना के बाद आग्रह भी किया है कि हम सब लोग, पूरा स्वास्थ्य महकमा दिन भर परिश्रम करके हजारों लोगों की सेवा करता है। एक चूक हमारे इतनी बड़ी सेवा पे एक दाग दे जाता है, इसलिए हम कोई असावधानी ना बरते। और मैं मानता हूं कि हमारे जो चिकित्सा कर्मी दिन रात परिश्रम करते हैं, तभी तो इस राज्य के अंदर 10,000 से ज्यादा हमारे छोटे बड़े जो अस्पताल हैं वहां लोगों को सेवा देता हूं। शशि जी, आपको बताता हूं, इस राज्य में 2005 के पहले जो प्रखंड के अस्पताल होते हैं, उस पूरे अस्पताल में महीने में 39 मरीज जाता था एवरेज, और आज उन अस्पतालों में एवरेज 11,000 मरीज जाता है। पूरे बिहार को मिलाकर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं अच्छा, एक सिंगल PHC का जो एक प्रखंड का जो एरिया होता है ना, ब्लॉक का एरिया, हाँ ठीक है, उसके अंदर जो हमारी अस्पतालें होती है, उन अस्पतालों में 2005 के पहले केवल 39 मरीज एवरेज जाते थे। ये रिकॉर्ड है, डेटा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और आज 11,000 मरीज जाता है, कितना गुना ज्यादा हो गया आप अंदाज करिए, लगभग 400 गुना ज्यादा हो गया। तो कोई ऐसे ही चला जाएगा अस्पताल? यदि उसको विश्वास नहीं होगा कि मैं बीमार हूं और मेरा इलाज यहाँ ठीक से नहीं होगा तो जाएगा अस्पताल। उसको मालूम हो कि हमको दवाई नहीं मिलेगा यहाँ तो जाएगा अस्पताल। उसको मालूम हो कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता है तो जाएगा अस्पताल। आज 11,000 एवरेज जा रहा है। एक डेटा छोटा सा दिया मैंने आपको, पिछले 8 महीने से पूरे देश में बिहार सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में नंबर 1 पे चल रहा है। ये कोई बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है, ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है, DVDMS पोर्टल है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का, और उस पोर्टल पे पिछले 8 महीने से बिहार सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में 1 नंबर पे। 1 साल में लगभग 1,000 करोड़ रुपया की दवाइयां हमने बिहार के गरीबों तक पहुंचाया है। तो यदि हम नहीं ये काम कर रहे होते तो क्या भारत सरकार का पोर्टल बिहार को टॉप दिखाता? क्या नहीं दिखाता। आज जो टीकाकरण होता है, जिससे हम कई लोगों की जिंदगी और जान और कई गंभीर बीमारी से बचाते हैं, आज टीका देने के मामले में बिहार नंबर 1 पे देश में चला गया है। 93% से ज्यादा इम्यूनाइजेशन हमने बिहार में कर दिया है। यदि हमारे स्वास्थ्यकर्मी गांव में जाके नहीं इलाज किए होते, टीका नहीं दिए होते, तो ऐसे ही हवा में टीका पड़ जाता क्या? तो आज काम हो रहा है जमीन पे। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, मैं भी रखता हूं और अपने सभी विभाग के लोगों को कहता हूं, काम करते समय कहीं एक चूक ना हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए सावधानी 24 घंटा रखना चाहिए और हर घंटे के 60 मिनट में रखना चाहिए। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, और हमारे लोग इसकी पूरी कोशिश भी करते हैं, तभी ये काम हो पाता है। आपकी बात में बड़ा गंभीरता से सुन रहा था तो लगा कि बिहार जो है ना, सिंगापुर टाइप का हो गया। नहीं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। मैंने कभी नहीं, मैंने क्या कहा, पूरे भारत में मैंने 2 काम गिनाए जिसमें बिहार नंबर 1 पे। मैं सिंगापुर से तुलना नहीं कर रहा हूं कि मतलब? आप नहीं शशि जी, आप ये कहेंगे कि बिहार के अस्पताल
को मैं कह रहा हूं कि सिंगापुर का हॉस्पिटल हो गया, कदापि नहीं कह रहा हूं। ठीक है, उसको हटा दिया। बिल्कुल मतलब नहीं, अगर मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि ये बिहार जहां से चला था 2005 के बाद, आज बहुत आगे चला गया है। और कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे और वो जनता के सामने कह के गए कि बिहार को हम लोगों ने जहां पहुंचाया है, अभी और परिश्रम करके आगे पहुंचाना है। और मैं भी इस बात को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बार बार कहता हूं कि बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को हमने जहां तक पहुंचाया है, अभी बहुत आगे का सफर तय करना है। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नित्य नए उपकरण भी आते हैं, उपचार की सुविधाएं भी आती हैं, नई खोज होते हैं, नए तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं। और बिहार के अस्पतालों को आधुनिकतम अस्पताल बनाने के लिए अभी हमको बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, इतना जरूर किया है आज बिहार ने कि अब बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बिहार में लीवर ट्रांसप्लांट जैसे सुविधा को हमने आईजीआईएमएस में स्थापित कर दिया है। आज बिहार के सदर अस्पतालों में कैंसर का स्क्रीनिंग होता है। आज बिहार में कैंसर जैसे रोगियों का इलाज केवल पटना में नहीं होता, आज मुजफ्फरपुर में भी होता है। आज हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहां पे थेरेपी होती है। आज बिहार के अंदर हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लाए हैं, मेदांता जैसा अस्पताल, ये हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाया है। आज मेदांता के मरीजों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ता। अभी 4 महीना पहले हम लोगों ने आंख का बहुत बड़ा नेत्र का अस्पताल बिहार में लाने का निर्णय किया। और ये ऐसे अस्पताल हैं जिन अस्पतालों की ख्याति पूरे देश में। तो हम लगातार व्यवस्थाओं को ऐसा कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी जो होती है, स्पेशलिटी जिस डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, उसके सिस्टम को हम इनहांस करें और कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा आज तक कभी किसी भी बातचीत में कि बिहार टॉप पे पहुंच गया और अब हेल्थ फैसिलिटी का एकदम टॉप लेवल आ गया। अगर हेल्थ मिनिस्टर से ये पूछे कि 100 अंक हैं, ठीक है, 2005-15 से आपकी कहानी शुरू होकर के अभी हम 2025 में हैं, तो कितना अंक देते हैं आप? हम 70-75 पे पहुंच गए। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो 90% से ज्यादा रेडी है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमको डिफरेंट सर्विसेज देने होते हैं वो भी मैंने 90% कर लिया। दवाइयां तो 95% से ज्यादा उपलब्ध कर रहे हैं। अब जो हमको करना है वो जो एचआर की जरूरत है हमको अस्पतालों में, और डॉक्टर हमको भेजने हैं, हमको और नर्सेज भेजने हैं, उस काम में हम लगे हुए हैं। पैथोलॉजिकल टेस्ट का जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसको बहुत इनहांस किया हमने। लेकिन अभी हमको यदि राष्ट्रीय मानक के समतुल्य जाना है तो उसमें और सुधार करने की संभावनाएं हमारे पास है। हमको उस क्षेत्र में काम करना है। नहीं तो आप यदि आधारभूत संरचना, उपकरण, टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस, आज जानते हैं आप बिहार में 4000 से ज्यादा टेली मेडिसिन की फैसिलिटी गांव, सुदूर गांव में बैठे हुए लोगों को दे रहे हैं। मतलब गांव में गरीब बैठा हुआ जो एपीएससी पे जाता है वो पटना के बैठे हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सीधा बात करता है और डॉक्टर उसको उसके रिपोर्ट के आधार पे ट्रीटमेंट देता है, मेडिसिन देता है, प्रिस्क्राइब करता है। आज उस तरीके की टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज हमारे बिहार के अंदर हो रही है। आज एक सदर अस्पताल की मॉनिटरिंग 24 आवर्स होती है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। अब वो जमाना शशि जी चला गया कि बिहार की अस्पताल है मतलब गंदगी, बिहार की अस्पताल है मतलब बदबू, बिहार का अस्पताल मतलब अच्छा खाना नहीं मिलेगा। आज जीविका दीदियां जो खाना देती है ना हमारे अस्पतालों में, तो मैं आपको भी कहूंगा मेरे किसी सरकारी अस्पताल में जाके जरूर एक बार खाना खाए। ईश्वर न करे कि आपके अस्पताल में या कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। नहीं, मैं कह रहा हूं आप जाके खाइए एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान कहां तक है। मेरा ध्यान मरीजों तक नहीं है, मेरा ध्यान उनके अटेंडेंट तक है कि उन लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसलिए भगवान ना करे कि आप अस्वस्थ हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके दिमाग में ये बात आए कि बिहार के हॉस्पिटल में आज क्या क्या हो रहा है, वो देख लेंगे, आप स्वयं मुंह से चख लेंगे। तो कल होके कोई आपको कहेगा ना खाना ठीक नहीं मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं, मैं खा के आया हूं, वहां की क्वालिटी मैं बता सकता। आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जब आप अखबार पढ़िए या टीवी पे न्यूज देखिए
तो पता चलता है कि आपके हॉस्पिटल में, है ना, कभी कोई चूहा किसी का पैर काट गया, तो कभी किसी का आंख ले गया, तो कभी कुछ कर गया। ये भी यही हो रहा है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, 10,000 से ज्यादा अस्पताल है और इन अस्पतालों में मैंने आपको औसत बताया कि एक ब्लॉक में 11,000 एवरेज जाता है। उसके बाद सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप अंदाज करते हैं कई लाख लोगों का इलाज होता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये इलाज अच्छे होते हैं तभी लोग आते हैं, लेकिन उसमें कोई एक चूक जो हो जाती है, कभी आप मीडिया के लोग बताते हैं, आप पीएमसीएच कभी गए, आप सुबह से जाके देखे कभी कि कितने लोग वहां से डिस्चार्ज होके गए जो स्वस्थ होके जा रहे हैं? कभी आपने इंटरव्यू लिया है? हाँ, उसमें यदि किसी को कोई कठिनाई होगी तो मैं केवल आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं मीडिया को कह रहा हूं। हाँ। मीडिया का मित्र जो है, और आजकल तो यूट्यूबर्स बहुत हो गए हमारे मित्र, वो जाके उससे जरूर पूछे क्या दिक्कत हुआ जी, तुमको क्या परेशानी हो गई। लेकिन जितने लोगों को अच्छाई के साथ इलाज किया, आपने कभी मीडिया में देखा है कि मीडिया ने चलाया हो कि इतने लोगों को अच्छे से सरकारी अस्पताल में इलाज करा के डिस्चार्ज किया गया? नहीं, वो तो हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी होती है, हमारे यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी होती है। एक भी ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी के पेशेंट का इंटरव्यू आपने दिखाया होगा? देखा है कहीं आपने? नहीं देखे होंगे, नहीं दिखाते हैं लोग। अच्छा काम करना तो सरकार का वही तो है, मैं कह इसलिए रहा तो हूं। वोट तो दिया है वही कि तो आप बोल- सरकार में आए। वही तो बोल- गड़बड़ करेंगे तो हम हैं वहां पे वॉचडॉग की ये तरह। क्यों नहीं बोलते मीडिया के लोग कि इतने अच्छे काम हो रहे हैं? आज बाईपास सर्जरी हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है। कोई सोचा था क्या? आज सीटी स्कैन मशीन लगाओ हमारे सदर अस्पतालों में। आप सोचे, आप भी बिहार के हैं, कभी नहीं सोचा हो, शायद मैं पहली बार आपको जानकारी दे रहा हूं, आपको भी नहीं मालूम होगा कि सीटी स्कैन मशीन सभी सदर अस्पतालों में लगा हुआ है। डायलिसिस फ्री में होता है। आप भी जाके देखिएगा, तब आपके भी दिमाग में 2005 के पहले वाली तस्वीर होगी। आप जाके अभी घूमिए सदर अस्पताल कैमरा लेके, तब आपको पता लगेगा कि डायलिसिस फ्री में हो रहा है। और उस पेशेंट से पूछिए, तब वो कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करेगा। और सीटी स्कैन होता है, इस लेवल की फैसिलिटीज आज है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इतने सारे काम करते हुए कहीं कोई चूक ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और जो चूक हो जाती है, वही मैंने कहा जो छीटा पड़ जाता है। और ये निश्चित रूप से गलती नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। हम जब बिहार में रहते हैं ना, बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। दिक्कत क्या है, बिहार को इतना, बिहार की छवि को लोगों ने खराब किया है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन कभी भी अच्छे चीज नहीं दिखाए जाते। आज मेरीन ड्राइव बन गया गंगा में, कितना मीडिया दिखाता है जी। और यही दूसरे राज्य में बना होता तो देखते उस राज्य के मीडिया के लोग कितना दिखाते कि बदल गया, बदल गया, बदल गया। मुंबई में बना समुद्र के ऊपर मेरीन ड्राइव पूरा दुनिया का समाचार है, और पटना में बना हुआ 20 किलोमीटर का मेरीन ड्राइव आप लोगों के लिए कोई समाचार मैं ही नहीं उसी है। पे आ रहा हूँ। कई बार हम जब बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 2005 के पहले और 2005 के बाद नेचुरल का फेस को हम कंपेयर करते हैं। हम इस पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने सीटी स्कैन मशीन लगा दिया, हमने सड़कें बना दी, या हम बिजली दे रहे हैं। अगर हम दूसरे राज्य में जाएं, बीजेपी की योजना भी है ना 2-3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को, अप्रवासी बिहारियों को बिहार लाने का चुनाव के वक्त में। वो जब आएंगे और वो जब कंपेयर करेंगे कि हरियाणा का डेवलपमेंट, बिहार का डेवलपमेंट, हम अभी सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो कहेंगे कि वहां तो चांद पे जाने की तैयारी हो रही है। वो क्या कंपेयर करेंगे, सो मैं आपको बता देता हूं। वो कंपेयर करेंगे कि वो कौन सा समय था, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस समय मुझे ये बिहार छोड़ के जाना पड़ा था। उस वक्त का मेरा गांव कैसा था, उस वक्त का ब्लॉक कैसा था, उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरा कैसा था, और आज कैसा हो गया, ये कंपेयर करेंगे। वो ये देखेंगे कि मैं जिस राज्य में हूं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहां शुरू से काम करती रही, लंबे समय से काम करती रही, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़। थोड़ा सा बीच में पैचेस छोड़ दीजिए, तो एनडीए की सरकार है 20 साल से। नहीं 20 साल नहीं, मैं उसके भी पहले से कह रहा हूं। वो लोग ये देखेंगे कि कैसे उन राज्यों का विकास हुआ। यदि यहां भी कांग्रेस और राजद ना हुआ होता, उसी समय से भाजपा की सरकार होती, 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी आए, कैलाशपति मिश्र आए, यदि वो सरकारें कंटिन्यू की होती तो आज बिहार और आगे रहता। वो उनके दिमाग में ये आएगा। और किन लोगों के कारण बिहार छोड़ना पड़ा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस,
किनके कारण रोजगार नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं, मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूं। 1990 से 2005 तक एवरेज 800 डॉक्टर हर साल पढ़ के इस बिहार के मेडिकल कॉलेज से निकलते थे, और 15 साल में ये जो डॉक्टर 12,000 निकले, उसमें से 11,000 से अधिक डॉक्टर बिहार से बाहर चले गए। क्यों चले गए आपको भी मालूम होगा। उस समय डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लगते ही उसको अपहरण का डर हो जाता था, अपहरण होते थे। और कोई बड़े डॉक्टरों का नहीं, नाम के आगे डॉक्टर लगा उसका अपहरण हो जाता था। और उस डर से इस बिहार से 1990 से 2005 के बीच में 11,000 डॉक्टर बिहार छोड़ के चले गए। मैं गुजरात जाता हूं, गुजरात में उस वक्त के डॉक्टर सभी बताते हैं 7-8 हजार डॉक्टर तो गुजरात चले गए, शिफ्ट हो गए, परमानेंट चले गए। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? क्यों ऐसी परिस्थितियां बनाई थी उन लोगों ने? क्यों सड़कों की ऐसी हालत बना दी थी? क्यों कोई काम धंधा नहीं हो रहा था? तो आप क्यों कह गांव रहे में हैं बिजली कि नहीं आप था? कह रहे हैं पलायन हुआ, उधर जो अपोजिशन और कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं, देख आपने लीजिए। कहा ना कि हम कह रहे हैं लोगों को आने के लिए, जरूर कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आओ देखो जिन लोगों के कारण आपको बिहार छोड़ना पड़ा था, उस वक्त का बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है, और इन 20 वर्षों में हमने क्या किया है, आप इनको देखो जरूर। जब वो आके देख भी रहे हैं, आज वो सब लोग देख रहे हैं, कई लोग बड़ी संख्या में अब आके वापस यहाँ अपने रोजगार, काम धंधे की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक ऑपोजिशन के लोग ये भी कहते हैं ना कि आप 15 साल, भाई 20 साल हो गए आपके पास, 20 साल हो गए आपके पास, तो आप 15 साल कब तक करते रहेंगे? भाई उसने काम नहीं किया, कान पकड़ा, बाहर कर दिया। अब 20 साल से आपको क्या हुआ है? जो किया वो तो सामने है ना जी, जो किया वो सामने है। उन लोगों ने 15 साल में, और कांग्रेस को भी लगभग 40 साल से अधिक जो समय मिला बिहार में, उन लोगों ने क्या किया उसको भी बिहार की जनता ने देखा। हमने भी 20 साल में जो किया वो देखा है। आज 20 साल में किस प्रकार से हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, ये तो आम आदमी, मतलब मैं कहूं कि जिसको आंख का अंधा कहा जाता है और कान का बहरा, वो आंख का अंधा और कान का बहरा भी जो बिहार में है, वो भी बोलता है कि बिहार बदला है, बिहार आगे बढ़ा है। आपके जो अलायंस पार्टनर हैं, है ना, चिराग जी हैं, ये जी हैं, वो जी हैं, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि भाई इसमें हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी करो पीएमसीएच वाले केस में, है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कल्प्रिट, वो लिखना पड़ता है। तो मतलब एक तरफ मंगल पांडे जी इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही अलायंस पार्टनर, छोड़ दीजिए पड़ोस वाले घर की मोहब्बत, अपने ही घर में जो बेइंतहा इश्क वाले, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये कार्रवाई कीजिए। 3 तारीख को चिट्ठी लिखी। नहीं, वो तो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी दल के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं, स्वयं मैं कर रहा हूं जी। वो तो कह रहे हैं मैंने कार्रवाई की, तो मैंने ही कार्रवाई की। तो कहाँ कार्रवाई की? जुडिशियल इंक्वायरी कहाँ हुई? जो विभाग के अंदर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही कार्रवाई होता है। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उन नियम के अंतर्गत जांच होता है, कार्रवाई होती है। कोई भी न्यायालय जो है, न्याय जब देता है तो उसके पीछे सब कुछ देख के करता है। उसी प्रकार से कोई भी विभाग किसी भी तो संदर्भ मतलब चिराग जी को लिखने की जरूरत तो थी नहीं, नहीं, अपनी ही सरकार पे भरोसा नहीं मैंने है। कहा कि जो चिराग भाई को लगा वही तो मंगल भाई को भी लगा। हाँ। इसलिए तो मंगल भाई ने कार्रवाई की। तो मतलब मंगल भाई, दोनों भाई को लगा कि कहीं चूक हो रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दोनों भाई ने मिलकर उसको ठीक करने का तय किया और हमने कार्रवाई की। या आपके चिराग भाई कुछ और ठीक करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सब भाई, लालू जी, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ में रहने वाले लोगों को ठीक करना चाहते हैं, जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, 2020 में भी बिहार के विकास अरे को 2020 में भी मंगल भाई के चिराग भाई 135 सीट पे लड़े थे। कहाँ लड़े थे? मैं कह रहा हूँ, बार बार चिराग जी ने कह दिया है कि हम सब लोग एकजुट होकर। हाथी देखे? हाथी सुन बार लीजिए। मैं पूछता हूँ कि हाथी मैं देखे। कह मैं रहा तो हूँ, कुछ दिन में हाथी का मॉडल लेके चलने वाला हूँ। बार 2 ऑर्नामेंटल और अंदर यही चिराग भाई थे ना आपके 2020 के भी पहले। चिराग भाई ने बार बार साफ तौर पे खुलेआम कहा है कि एनडीए एकजुट है, एकजुट लड़ेगा, हम पांचों पार्टी साथ में लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ये मंगल भाई बोलेंगे और शशि भाई सर हिलाएंगे कि ना सब ठीक है, सब ठीक है। चिराग जी बोलते हैं, हाँ, आप ही लोगों के सामने, अरे चिराग जी के वो भी है, जीजा जी भी हैं, अरुण भारती,
वो क्या क्या बोलते हैं? देखिए, अरुण जी का उनकी मैंने- उनकी अरुण उनकी जी ने भी उनकी कभी- उनकी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक देखिए, हुई, अरुण जी- 5 पॉइंट का रिजोल्यूशन आया, उसमें कहा पहला पॉइंट है बढ़ते, है ना, दलितों क्या है, बहु समाज के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामले, छात्रवृत्ति में कटौती। ये आपके चिराग भाई की ही पार्टी आज है। आपने समाचार सुना नहीं? हम लोगों ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन था उसको आज कितना बढ़ा दिया? आज 400 से 1100 रुपए आज ही किया है। तो जो जो चीज की जरूरत और आवश्यकता है, हम लोग चर्चा करके जनता के हित के लिए तो काम करने वाले लोग हैं। आज ही ये घोषणा हुई है, तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। जो तो सामाजिक ये सब क्षेत्र करते हैं तो अपने चिराग भाई को नहीं बताते हैं? सबको मालूम, हम सब लोग मिलके करते हैं। अच्छा, आपको नहीं बताते, अरे आपको तो- बताते हैं करने के बाद। वो तो कहते हैं कि भाई हम दिल्ली की सरकार में है, शशि भाई- बिहार सरकार शशि में, भाई, हम सरकार में ये नहीं है, सब हमारा हम लोग आपस समर्थन में है। बात करके करते हैं। हाँ। आपसे बात करके नहीं करते। आपको जब कर लेते हैं तब बताते हैं। हम लोग क्या है सर कि हाथी का बाहर और अंदर दोनों वाला दांत भी बीच बीच में खोल खाल के देखने की कोशिश करते हैं हम भी कि उतना किसी ही दांत दिखाते में हैं कोई जितना कीड़ा आपको तो दिखाना है। कीड़ा तो नहीं लग गया है, हम भी उतना ही कुछ तो दिखाते नहीं हैं है। जितना आपको दिखाना। अच्छा, ये तेजस्वी जी से चैलेंज चुलेंज वाला काम चल रहा था आपका कि हाँ चैलेंज करते हैं, फिर उधर से भी हुआ चैलेंज करते हैं। अनर्गल हम लोग तो लगातार कैमरा वैमरा, हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे कैमरा लेके गांधी मैदान, कभी यहाँ कि पता नहीं कब दोनों एक साथ आ जाएं। नहीं, ये कितनी रात काली कर दी, फिर आप ना आपका पता ना उनका नहीं, पता। नहीं, मैं तो हमेशा खोजता रहता हूँ। अनर्गल बयानबाजी नहीं कीजिए। हाँ। मैंने उनको बार बार कहा, आपने 1 साल 5 महीना तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया। हाँ। आप कहीं सामने आ जाओ, मेरे साथ आके खड़ा हो जाओ, बताओ कितने लोगों को आपने नौकरी दी, आपने कितना अस्पताल बनाया, कितने अस्पतालों की स्वीकृति दी, कितना का शिलान्यास किया, कितना उद्घाटन तो जो कर दिया वो मैंने जो बनाया था वो आके कर दिया। आपने कितनी नौकरी की वैकेंसी निकाली, कितने नए पद सृजित किए, कितने पद की नियमावली ना डिबेट। नहीं, तो वो आते ही नहीं, किया कुछ नहीं। मालूम है ना कि मैंने तो प्रश्न भी आउट कर दिया है, मैंने क्वेश्चन आउट है मेरा। तो मालूम है कि जवाब तो मेरे पास है नहीं। तो वो दूर दूर से बोलते हैं हाँ हाँ मैं भी आ जाऊंगा। अरे तो आ जाओ सामने। आते नहीं। हाउस में जब जिस दिन मेरा जवाब होता है वो हाउस छोड़ के भाग जाते हैं, हाउस में नहीं रहते हैं। आपको बता दूं, जिस दिन हेल्थ का रहता है उतना देर जितना देर मंगल पांडे हाउस में रहेगा, तेजस्वी बाबू हाउस से गायब रहते हैं। जानते हैं कि मैं 1 साल 5 महीने का हिसाब मांगने लगूंगा उनसे। एक चीज और मुझे बताइए, है ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बीजेपी परिवारवाद, ये वाद वो वाद करते रहती है। अब आपके यहाँ कई सारे कमीशंस बने, है ना, कुछ दिया गया, है ना, चनामृत बांटते हैं ना, कुछ हम पार्टी को, कुछ इनको, और ये दामादों की लिस्ट लग गई। बीजेपी की तरफ से तो खैर अभी तक तो नहीं है, वो तो दामाद, इनके दामाद, उनके दामाद, उनके दामाद, उनके दामाद, ये गठबंधन के तौर पे विचलित नहीं करता आप लोगों को? मैं तो एक बात कहूंगा शशि जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह का शब्द नहीं आप बोलिए कि चरणामृत बांट रहे हैं। चरणामृत नहीं बांट रहे हैं, जिम्मेवारी बांटी जाती है। लगता तो नहीं है। कैसे नहीं लगता है? आपने कैसे नहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को शशि दिया, जी, उनके दामाद, शशि जी, आपने चिराग शशि की जी, पार्टी को दिया। शशि जी, आपने भी बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की, आपने कभी राहुल गांधी से उसके बहनोई के बारे में पूछा है? भाई पूरी दुनिया पूछती है। नहीं, आपने पूछा पूरी कभी? खबर चलती आपने है, कभी तो सोनिया वो आप गांधी- लोगों को बहुत आप अच्छा सोनिया लगता है। गांधी से कभी पूछे? इधर वाला पूछिए तो आप सोनिया खराब। गांधी से कभी पूछे? नहीं, खराब नहीं लग रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने इस देश को लूटा, जो लोग आज बेल पे हैं, वैसे दामादों के बारे में आपके प्रश्न नहीं होते? अगर क्यों नहीं होते? कहाँ पूरे होते? मीडिया में मैंने तो होते कभी हैं। नहीं सुना। अरे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के कितने सवाल होते हैं। और पब्लिक सोनिया से पूछ और लिए। पब्लिक सुनिए ने ना, कान आप पकड़ छोड़ के दीजिए। बाहर कर दिया। आप तेजस्वी से 2014 के जाके- बाद सीटों के आप लाले पड़े तेजस्वी- हुए हैं। तेजस्वी बाबू से- 2005 के बाद तेजस्वी बाहर है, शशि तो जी, आप भी वही काम आप- करें जो नहीं, वो कर बिल्कुल रहे नहीं। हैं। हमने आप जिम्मेदार इसको लोगों को नहीं, तो फिर ये बताइए कि ये जो आयोग में अपॉइंटमेंट हुआ, हाँ, जो जिम्मेदार बीजेपी जस्टिफाई करती है ना? बीजेपी और पूरी सरकार, सभी लोग, पांचों दल के लोग, हम पांचों दल के लोगों को जो योग्य लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी उस नाम की स्वीकृति और सहमति देते हैं। और क्या कोई जिम्मेवार व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, यदि किसी का कोई रिलेटिव है तो वो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं जाएगा। ये अब आपका क्या कहना है? क्या इत्तेफाक है रॉबर्ट कि एक वाड्रा साथ की तरह- लाइन सुनिए में, सर, अरे वहां तो रॉबर्ट एक ही वाड- दामाद था, यहाँ नहीं, तो नहीं, दामादों की फेहरिस्त है। रॉबर्ट वाड्रा की तरह खजाने के पैसे को नहीं लूटा।
रॉबर्ट वाड्रा की तरह चीटिंग नहीं किया है, देश के करोड़ों रुपए नहीं लूटे हैं, रॉबर्ट वाड्रा की तरह बेल पर नहीं है। और आप परिवारवाद देखते हैं, आप इसको आपको- जस्टिफाई नहीं, कर सुनिए रहे ना। हैं, और जेडीयू में ही नहीं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर के। नीरज पहले जी मेरा जो जवाब कि पूरा होने दीजिए। नीतीश कुमार के पहले खासम नहीं, खास तो है। मैं फिर नहीं बोलूंगा, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। कर लीजिए आप पहले। आप बताइए, आप उस प्रश्न को करें रॉबर्ट वाड्रा पे नहीं, आप बताइए लालू जी के परिवार में क्या उनकी बेटियां ही योग्य हैं कि उनको टिकट दिया जाता है? इस पर क्यों नहीं कोई प्रश्न करता? कभी लालू जी से कोई पूछता है पत्रकार सामने जाके कि लालू जी आपकी बेटी ही जनप्रतिनिधि बन सकती है, कोई दूसरी बेटियां नहीं बन सकती, आपके बेटे ही जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, दूसरा नहीं बन सकता? क्यों नहीं कोई पत्रकार प्रश्न करते हैं? ठीक है, अब मैं कुछ बोलूं? आप नहीं, मैं मेरे नहीं, प्रश्न का ठीक जवाब है, दीजिए ना, क्यों नहीं एकदम पूछते? जस्टिफाइड है जो आप कह रहे हैं, क्यों नहीं जस्टिफाइड पूछते है। हैं? मान लीजिए कि वो करते हैं तो पब्लिक वो- देख रही है ना। नहीं, पब्लिक ने सत्ता से बाहर कर दिया, वो एक तो नहीं आप भी करते। अगर वही काम करें। नहीं, वो एक नहीं करते, वो ऐसे दर्जनों करते हैं। और यहाँ एक यदि हुआ, वो अपनी योग्यता के आधार पर कोई हुआ, तो वो समाचार बन जाता है। मतलब सीक्वेंस है ना, एक साथ डीके जी का केस है ना, संजय झा जी का केस, और ये बाकी जो लोग हैं 3, है ना, ये जब एक साथ आ जाता है तो सवाल लोग ये करेंगे। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कहते नहीं कहते उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। एक आम आदमी ये सोचेगा कि भाई साहब इनको बनाया था, ये भी वही करने लगे जो उधर कर रहा था। अरविंद केजरीवाल के बारे में यही हुआ ना दिल्ली में, बिल्कुल, कि ये भी वही करने लगे जो बाकी करते हैं, तो फिर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप नहीं डिफेंड नहीं कर रहे, या तो आप पूरी चीज को नहीं समझ रहे हैं। वही समझने के लिए बैठा हूं मैं। बताइए ना, यदि कोई योग्यता के आधार पे एक दो आदमी, 1-2 अपॉइंटमेंट, 10 अपॉइंटमेंट तो नहीं हुआ है, सैकड़ों अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, बिहार सरकार में हुए हैं, पिछले कई वर्षों में होते रहते हैं, तो कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। यदि सैकड़ों अपॉइंटमेंट में सरकार के तरह तरह के आयोग बनते हैं, बोर्ड्स बनते हैं, कमिटियां बनती हैं, तो किसको बनाया जाएगा? जो योग्य और जिम्मेवार मुख्यमंत्री जी की नजर में होगा वही बनेगा ना, जो सरकार की नजर में होगा। उन सैकड़ों लोगों में से यदि 2-3 कोई नाते रिश्तेदार किसी के हो गए तो उनको नहीं बनना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि पत्रकारिता में यदि आपके घर परिवार का कोई योग्य व्यक्ति अच्छा पत्रकारिता कर रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए कि वो किसी पत्रकार का बेटा है? मतलब वो आपका, ऐसा होना चाहिए क्या? मतलब ठीक है, तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूं, जस्टिफाई कर रहे हैं, ये 5 के 5 आप बताइए ना, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बताइए ना, यदि कोई अपनी योग्यता के आधार पर बढ़ता, हाँ अयोग्य कोई है और जबरन कहीं से उठा के लाके बना दीजिए, तो मैं भी कहूंगा कि गलत है। लेकिन यदि कोई लंबे समय से किसी क्षेत्र में काम कर रहा है और उसके बाद उसका चयन होता है, तो क्या यह गलत है? आप बताइए गलत है? कोई डॉक्टर है, नहीं, तो पब्लिक बताएगी कि गलत है कि सही है। कोई डॉक्टर है, उसका बेटा भी पढ़ाई करके आया, डॉक्टर बना, प्रैक्टिस किया, और कल होके कहीं डॉक्टर के रूप में उसको कोई मनोनीत करना हो, उसको कहीं सम्मानित करना हो, किया जाए तो कहा जाए डॉक्टर साहब का बेटा इसलिए सम्मानित हो गया, उसका जो परफॉर्मेंस था सब भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आखिरी सवाल है, लगभग समय पूरा हो रहा है। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपके मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर करके बहुत ज्यादा, आपको पता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, छवि, परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी आपके प्रशांत किशोर जो पिछले जन्म वाली मोहब्बत है, जिस पे आप बात नहीं करना चाहते तो क्या ठीक है, लेकिन उनका रेफरेंस तो आएगा। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, और वैसे आदमी पूरे बिहार पे राज्य कर रहे हैं, और अगर गलत है तो मेरे ऊपर मानहानि कर दीजिए, और नहीं तो स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कीजिए। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपके मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सब ठीक है? ये तो मीडिया इतना वो नहीं बोलते तो आप उनको कोट नहीं करते, तो उनको आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी कहीं कहीं कोट करते रहे ताकि वो चर्चा में बने रहे, इसलिए इस तरह का अनर्गल बयान वो देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रतिदिन काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। कल भी मेरे ही जिले में जहां कई लाख लोग खड़े थे, उनके बीच में जाके अपने राज्य के सरकार के काम को जनता के बीच में रखा। केंद्र से जो सहयोग मिल रहा था उन सारी चीजों को रखा। जनता से लगातार जुड़े रहते हैं, जनप्रतिनिधियों से प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री
दर्जनों विधायक, सांसद और माननीय मंत्रियों से तो हम लोगों से तो मिलते ही हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम करते और करवाते हैं। अभी प्रगति यात्रा की थी उन्होंने, 1-2 महीना बीता है, राज्य के सभी 38 जिलों में जाना, घंटों घंटों अधिकारियों के साथ बैठना, समीक्षा करना, योजनाओं के संदर्भ में निर्देश देना, कैबिनेट की बैठक में सारी चीजों की स्वीकृति कराना, फिर उसके काम को करवाना। एक मुख्यमंत्री के नाते जितना परिश्रम और जिम्मेवारी से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं, शायद बहुत कम नेता होंगे जो इतने मेहनत करके अच्छे तरीके से काम करके परफॉर्म करते होंगे। आज वही सीएम हैं जिनके नेतृत्व में लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है, और तभी आगे बढ़ रहा है जब वो मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं। फाइनली आखिरी सवाल, हालांकि यही आखिरी था लेकिन फिर भी आखिरी सवाल, ये आप लोग जितने लोग हैं ना, बाद में तो वो जेडीयू ने कहा 2025 फिर से नीतीश, है ना, फिर बाद में और भी लोग बोलने लगे, अब बीजेपी के भी लोग बोल रहे ना 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 जी, सब लोग बोल रहे हैं। ये 5 भाई हैं, चिराग भाई, मांझी भाई, उपेंद्र भाई, है ना, मंगल भाई, और नीतीश भाई तो है ही अपनी जगह पे। बावजूद उसके गली में, गांव में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, है ना, ये क्यों चर्चा हो रही है कि 2025 के बाद नीतीश का क्या होगा, सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जबकि मंगल भाई सीना ठोक के आवाज बुलंद करके कह रहे हैं कि ना वो तो वही रहेंगे, है ना, ये सब के सब कह रहे हैं। फिर भी पब्लिक पे आप कभी चोला बदल के जाइए चाय की दुकान पे और वहां साइड में बैठ जाइए, 25 के बाद नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बीजेपी रहने देगी कि नहीं रहने देगी। एक जगह मैंने कहते हुए सुना कि जब नरेंद्र मोदी गए गुड़गांव और बहुत तारीफ की मनोहर लाल खट्टर जी की, हरियाणा में बड़ा क्लोजली कवर करता हूं, तो लोग बड़ी वो मीम्स और ये वो बनने लगा। अगली रात पता चला कि गठबंधन, दुष्यंत और वो जेजेपी भी गई और साथ साथ मुख्यमंत्री भी गए और नायब सिंह सैनी हो गए। तो ये मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, आपके जैसे परिपक्व वरिष्ठ आदमी जो इतना मुस्कुरा करके करेले पे भी जो है आम का कोटिंग कर करके जो खाता हो या खिला देता हो, है ना, ये क्यों है चर्चा? ये चोला बदलने का काम आपका है, चोला बदल बदल के क्या क्या पता करना है, हाँ। वो आप करके अपने मुंह से अपनी बातों को कहिए, हाँ। लेकिन हम लोगों को जो कहना है वो बहुत साफ है, और वही कह रहा हूं कि आप लोगों के इतना कहने के बाद नहीं, हम वही कहते हैं, क्यों वो एक भरोसा नहीं है पब्लिक में कि पता नहीं बीजेपी क्या खेल कर दे, पता नहीं उसको उनको रहने दे ना रहने दे। और हम लोग जिस चोले में रहते हैं उसी चोले में दिन रात जनता के बीच में जाके जनता के नब्ज पे राजा का काम है चोला, राजा का काम है दाढ़ी मुंह चोला चारा लगा करके प्रजा क्या सोच रही ये भी पता करना। हम लोग तो वैसे लोग हैं जो गांव के जनता के बीच में जाके चौपाल लगा के दरी पर बैठ अच्छा, तो ये मैं पहला आदमी हूँ कि आपको ये कह रहा हूँ कि लोग काहे कहत बानी हुआ, कहत बाड़न लोग ये नीतीश रहियन के ना रहियन, बीजेपी रहे दे कि ना रहे दे। ये राजनीति में जो विरोधी लोग होते हैं, हाँ। वो विरोधी ऐसी तरीके से दुष्प्रचार करते हैं, इसके लिए एक शब्द है दुष्प्रचार। अच्छा, और ये दुष्प्रचार करके अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, आपको लगता है क्या कि ये वाजिब है? आपको लगता है कि ये कोई एक जिम्मेवार जगह पर बैठा हुआ आदमी आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में वैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा? वो इसीलिए करता है वो लोग कि ये दुष्प्रचार हो और इसके लिए शब्दों की मर्यादा टूट जाए, किसी को कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी ऐसा कहा जाए जिससे हमारा बात सही लगे, 100 बार कहो झूठ। लेकिन बिहार की जितना आज भी बता दूं, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सिवान से पटना तक बाई रोड उन्हीं के काफिले में साथ में आया। पूरे सड़क पे गांव गांव में पुरुष, महिला, बच्चे और महिलाएं तो बड़ी संख्या में थी, और पूरे रास्ते को जोड़ दूं तो लाखों की संख्या होगी। हर बाजार चट्टी पे हजारों हजार के लोग की उपस्थिति, अपने मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लगाव है,
जिसको हम आंख से देख रहे हैं उस पर विश्वास करें कि कोई कमरे में बैठ के ये कैमरे के सामने कुछ बयान देते उस पर हम विश्वास करेंगे? ये नीतीश जी से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं है आजकल? नहीं नहीं, हम सब लोगों को बिहार की जनता से मोहब्बत है। मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है सर, नहीं, है आपका ना, कई बार इसलिए एंटीना कि आप खड़ा हो पत्रकार जाता मित्र है। हैं, आपको सब जगह की बातों को थोड़ा माप तौल करके उसको बैलेंस करने की कोशिश ना करनी ना, होती है। एंटीना खड़ा हो, रडार टाइप का हो जाता है। पाकिस्तान वाला थोड़ी है, इंडिया वाला रडार है, इसमें कुछ फंसने लगता है कि अरे भाई। ये आप बिहार वाला रडार अभी रखिए, हाँ, बिहार वाला रडार रहेगा तो सब ठीक दिखेगा। बाहर के रडार की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की जनता, बिहार के गांव में रहने वाले लोग सत्य और सही तरीके से चलने और काम करने वाले लोगों पर विश्वास रखते हैं। उनको विश्वास एनडीए पे है, नरेंद्र मोदी पे है, नीतीश कुमार पे है। बिहार की जनता, आप आज की तारीख में लिख लीजिएगा, परिणाम आएगा 2025 के नवंबर में। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नीतीश साथ साथ ये भी बोल दिया ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हाँ, रहे। सब मैं तो वही कह रहा हूँ। हाँ। मैं वही कह रहा और हूँ। फिर मैं नवंबर में करूंगा मैं वही तो कह रहा हूं। कहेंगे वो थोड़ा सा हालात पर। मैं वही कह रहा हूं आपको शशि जी, एकदम आप तो मत कंफ्यूजन में रहिए। विरोधी तो रहेंगे ही। देखिए, मैं बताऊं, कितना भी सड़क बनवा दूं, पुल बनवा दूं, अस्पताल बनवा दूं, विद्यालय बनवा दूं, शिक्षकों की बहाली कर दूं, डॉक्टरों की बहाली कर दूं, विपक्ष के जो साथी है वो आके कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के लोग बड़ी अच्छी नियुक्तियां कर रहे हैं। अभी पिछले 20 दिनों के अंदर मैंने स्वास्थ्य विभाग में 9,000 नियुक्तियां की हैं। एक भी कोई विपक्षी बयान दे रहा है कि मंगल पांडे ने बड़ा अच्छा काम किया? 9,000 नियुक्तियां कर दी। और आजादी के बाद से पहली बार एक साथ 7,468 नर्सों की नियुक्ति कर दी। कोई कह रहा है? तो कभी विपक्ष मेरे कितने भी अच्छे काम को प्रशंसा करेगा क्या? नहीं करेगा। हमारे अच्छे काम इतने करने के बाद भी कह रहा है ना ना, आदमी का कमी है। तो वो तो उसका काम ही है कि झूठ सच बोल के किसी तरीके से। तो सिर्फ ये था कि सब लोग, आप लोग कह रहे हैं कि है ना 2025 फिर से नीतीश, फिर बिल्कुल चाय के दुकान आप शशि जी, तो हमने कहा मंगल पांडे जी से बात करके थोड़ा कैंटीना। इसलिए निश्चिंत रहिए हाँ। कि ये जदयू के ही साथी नहीं कर रहे, भाजपा ही नहीं कह रहे, लोजपा ही नहीं कह रहे, हम पार्टी ही नहीं कह रहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही नहीं कह रहा, ये बिहार की 13 करोड़ जनता कह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 2020 में आपके चिराग भाई भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे चुनाव से पहले। 2025 भी देख लेंगे। पढ़े लिखे को फारसी क्या क्या है वो, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, नवंबर कौन सा बहुत दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने समय निकाला इसके लिए आपको बहुत भी बहुत, आभार। ये तो हमको कहना चाहिए, यही है मंगल पांडे जी की खासियत, है ना। जो काम मुझे, अरे मेरी नौकरी आप लेंगे, ये मुझे, मेरा लाइन है ये डायलॉग कि आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगल पांडे जी हैं। अब मैं घुमा फिरा कर करके थर्मामीटर तो लगाते ही रहता हूँ, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। बाद बाकी ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे जी भागेंगे, नवंबर में फिर पकड़ेंगे। अब उसके पहले तो कई बार अभी आंखें वो है ना मोहब्बत में दो चार होती रहेंगी, है ना। और मैं ये भी पता कर रहा हूं कि पिछले जन्म में मंगल पांडे जी और प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे ऐसे बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा, मंगल पांडे और प्रशांत पांडे, ये दोनों का क्या कनेक्शन था। इस बार इस जन्म में बड़ा रंग चढ़ रहा। हालांकि मंगल पांडे जी बहुत होशियार आदमी है, काहे को किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना, बोलेगा ना ना इस पे बात ही नहीं करनी है। बहरहाल अगले एपिसोड में एक और मेहमान और उनसे भी पूछेंगे शशि रंजन के तीखे सवाल। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।